स्टूडेंट उस संघर्ष को झेलता है, संघर्ष करता है, पढ़ाई तैयारी करता है पेपर की। उसके बाद विभाग में लाखों की संख्या में पद खाली होने के बाद भी नाम मात्र के पद दिए जाते हैं। क्या उद्देश्य है कि गरीब का बच्चा ना पढ़े, स्कूल बंद हो जाए? भर्ती आई नहीं तो घर वालों ने मेरी शादी कर दी। आर पार की लड़ाई है। कल से हम लोग भिड़े हैं, कल से हम लोग शुरू किया है, तो अभी भी हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक अभी शाम तक जब तक नहीं सुनी जाएगी हमारी बात, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है। 4 से 5 बार हमने आंदोलन कर चुका है और शिक्षा मंत्री झूठा आश्वासन दे रहे हैं। 2018 से भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं सब। अरस्तु का भी कहना था कि प्रजातंत्र बहुतों का शासन है। अब बहुतों ने जब शासन बनाया तो शासन क्यों नहीं सुनता है? नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं पब्लिक का पत्रकार, आज पब्लिक के बीच पत्रकार यहाँ पहुँचा है जहाँ पर मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं वर्ग 2 के और 3 के, ये आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनका कहना है कि पद वृद्धि की जाए। पद वृद्धि जो मध्य प्रदेश में 25,000 जगह जो सरकार ने निकाली हैं उनको 1.5 लाख किया जाए, चूँकि मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 2 और 3 में इतनी जगह खाली है। यानी आज इन्होंने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। इससे पहले इन्होंने चिनार पार्क से डीपीआई तक पैदल मार्च निकाला था, तब चेतावनी दी थी यदि इनकी सुनवाई होती है तो ठीक है, अन्यथा ये आज से भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर अंबेडकर मैदान में, जहां पर ये वर्ग 2-3 के शिक्षक धरने पर, यानी कि आज से ये भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। मेरे पीछे तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये जो शिक्षक हैं वर्ग 2 और 3 के पद वृद्धि को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये बैठ चुके हैं। इनकी जो मांगे हैं कि पद वृद्धि की जाए, यानी कि मध्य प्रदेश में करीब 25,000 जो जगह हैं उनको फुलफिल किया जाए। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये आज से इन्होंने मुंडन अपना जो शुरू कर दिया है। बाकी इनकी जो मांगे हैं कि पद को बढ़ाया जाए। ये वर्ग 2 और 3 के चयनित शिक्षक हैं, लेकिन अभी तक इनको जो है जगह नहीं दी गई है, इनको चयन नहीं किया गया है, इनको पदस्थ नहीं किया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं आज से ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये चले गए हैं। और इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगें नहीं सुन लेती है, जब तक इनकी सरकार इनकी मांगें नहीं मान लेती, तब तक ये भूख हड़ताल पर रहेंगे। चूँकि इससे पहले जब इन्होंने यहाँ से रैली निकाली थी तो ये चिनार पार्क में और चिनार पार्क से डीपीआई पहुँचे थे। अब हम सिलसिलेवार धीमे धीमे करके जो पब्लिक का पत्रकार जो पब्लिक के बीच पहुँचता है, इनका जो पब्लिक का मुद्दा रखता है, वो आज हम शिक्षकों का मुद्दा रखने वाले हैं आपके सामने। ये धीरे धीरे इनसे बात करते हैं, क्या इनकी मांगें हैं और किस तरह से ये अपनी मांगें सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर सत्यम वट्टी नाम है, मैं बैतूल जिले से आया हूँ। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि करें। पद वृद्धि कितनी है, अभी जगह कितनी है? देखा जाए प्राइमरी और जो 10वीं की कक्षा है उसके जो टीचर्स हैं, कितनी जगह है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कितनी जगह है? मध्य प्रदेश में जगह है तो वो उनको कितना फुलफिल किया जाए और अभी कितनी जगह है? लगभग सरकार में 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली है और वर्ग 3 में मात्र 13,089 पद निकाले गए हैं। लगभग उसमें भी 50 से 60,000 पद खाली है। वर्ग 2 में भी 10,000 समथिंग निकाली थी, उसमें भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो सरकार से मात्र इतनी सी है कि 1.5 लाख पद खाली होने के बावजूद भी हम लोग मात्र थोड़ी सी पदवृद्धि चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रही सरकार। क्या अब आर पार की लड़ाई में आप? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। कल से हम लोग भिड़े हैं, कल से हम लोग शुरू किया है, तो अभी भी हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक अभी शाम तक जब तक नहीं सुनी जाएगी हमारी बात, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा भूषण पटेल नाम है, शहडोल जिले से आया हूँ और ये भूख हड़ताल के लिए हम लोग लगे हुए हैं, पद वृद्धि के लिए। तो सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है। 4 से 5 बार हमने आंदोलन कर चुका है और शिक्षा मंत्री झूठा आश्वासन दे रहे हैं, मिलने का समय नहीं दे रहे हैं और डीपीआई के द्वारा हमारा ज्ञापन ही नहीं लिया जा रहा है। जो मैडम है डीपीआई में आयुक्त इतनी अहंकारी मैडम है कि ज्ञापन ही नहीं दिया जा रहा है। क्या आप बीएड करके आप चयन हो चुके हो? आप परीक्षा का ये शिक्षक वर्ग 2, 3 शिक्षक बन चुके आप? हाँ सर, हम जो जितने कितना समय हो गया आपको बने हुए? सर हम लोगों ने, जैसे हमारा होता है जीएच बीएच किया, हम लोगों ने प्री एग्ज़ाम दिया सब लोग ने 2023 में। प्री एग्ज़ाम के बाद जैसे मेंस होता है, फिर हमने अभी मेंस दिया 25 में, ठीक है। अब मेंस जब आपने दिया, उसमें ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर पद है। बैकलॉग के पद जोड़े गए हैं और विशेष शिक्षक के पद पहले वो सरकार ने बोला था अलग से देंगे हम, लेकिन इसी में जोड़ दिया 13,000 में वर्ग 3 में, ठीक है। और वर्ग 2 में भी बहुत कम पद हैं और जो बैकलॉग के पद हैं वो आधे पद बैकलॉग के हैं, आधे पद लगभग 5,000 पद हैं फ्रेश वाले बस। अब उसमें बताइए इतने 1.5 लाख से पद खाली हैं। 1,31,000 वर्ग 3 में पद खाली हैं। राजपत्र में सरकार के द्वारा ही राजपत्र जारी किया गया, उसमें सरकार के द्वारा और आरटीआई जो हमने लगाया है उसके द्वारा बताया गया है
ठीक है, प्रमाणित है और आप लोगों को हमने दिखाया है, ठीक है। और ऐसे 50,000 के लगभग वर्ग 2 में भी खाली है, लेकिन सरकार बात सुन नहीं रही है हमारा। ठीक है, देखिए अब चलते हैं इधर दो, जो इनका मानना है कि 1,31,000 पद खाली है। दूसरा इनका ऐसा भी कहना है कि जो पद हैं वो सरकार पूरा फुलफिल नहीं कर रही है। बात करते हैं मित्र, किस जिले से आए भैया आप? मुरैना से। क्या नाम है पूरा आपका? अजय साक। कब की भर्ती है आपकी और क्या मांग है आपकी सरकार से? 2025 की। क्या मांग है आपकी सरकार से? 25,000 वर्ग 3 में और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 पद वृद्धि की जाए। तो अभी इससे पहले कब आपने क्या मांग रखी थी जब आप डीपीआई के आपने प्रदर्शन किया था, चिनार पार्क में प्रदर्शन किया था आपने? तो यही पद वृद्धि की ही मांग थी। तो अभी क्या चाहते हो सरकार से? कब ये भूख हड़ताल जो जारी रखोगे, क्या इससे आपकी सुनवाई हो जाएगी? जी लगता तो ऐसा ही हो जाएगी, ये अनिश्चितकालीन रहेगी। अनिश्चितकालीन रहेगी। ठीक है, कहाँ से आए मित्र आप? मुरैना से। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ सोनी। क्या मांग है आपकी सरकार से? पदवृद्धि की मांग है। वर्ग 2 वर्ग 3 में, वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 और वर्ग 3 में 25,000 पदों की वृद्धि की जाए। कितने साल हो गए आपको ये जो चयन की इसकी परीक्षा पास की हुई, आपको वर्ग 3 का टीचर बने हुए? अभी तो एग्जाम दिया था, उससे पहले वो आगे वर्ग 2 का दिया था, उसमें कम से कम 2023 में वैकेंसी निकली थी। अभी तो 2026 चल रहा है, अभी तक वो आगे तो उनकी प्रक्रिया जारी है। ये टीचर हैं, ये जो बच्चों को शिक्षा देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये आज अगर इस तरह से धरने पर बैठेंगे तो आगे भविष्य क्या तय होगा, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। पब्लिक का पत्रकार, जो मैं पब्लिक के बीच में हूँ, पब्लिक का ये जनहित का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है, ये पब्लिक का मुद्दा है। उस मुद्दे के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुए आज यहाँ पर। तो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? राजीव सिंह राजपूत, मैं सागर जिले से आया हूँ सर। जी, क्या कहना चाहते हो? ये सर मैं वर्ग 2 का सोशल साइंस का अभ्यर्थी हूँ और हम लोगों की मांग है कि वर्ग 2 में हर सब्जेक्ट में 3,000 पद और वर्ग 3 में 25,000 पद वृद्धि की जाए सर। और हम लोग सर, कुछ लोग सर इसमें से 2018 से भी तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं सर। और 7 साल में सर वैकेंसी आती है और वैकेंसी इतनी कम आती है जैसे ऊँट के मुँह में जीरा सर। और अगर सर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो सर हम लोग तो अब भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और अभी भर्तियां आई थी, शिक्षक भर्ती आई थी, कितने सालों बाद आई थी? ये कितने साल बाद आई थी? 2018 में आई थी और फिर चुनाव रह गया था बीच में, तो फिर 19 में एग्जाम हुआ था सर। तो ये कहा जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर की तरह ये भर्ती निकली है, मतलब 8 साल के बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी और उसके बाद फिर उसके बाद अब ये इसकी, तो ऐसे में कई जो हमारे युवा थे वो बेरोजगार हो गए, कई ऐसे लोग थे जो ओवरेज हो गए। तो अब ऐसे में जो भर्तियां हैं, जो जगह खाली पड़ी, तो सरकार को फुलफिल करना चाहिए। जी सर। और सर इतने लंबे समय से भर्ती आती हैं तो कुछ लोग तो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं सर। कुछ लोगों की शादी हो जाती है, कुछ लोग और कोई काम करने लगते हैं सर, उसके बाद वैकेंसी भी आती है तो इस हालत से आती है सर। और प्रदेश में सर चूँकि उनके राजपत्र में उन्होंने खुद ही मेंशन किया है ये बात कि उनकी लाखों में वैकेंसी खाली है, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो। एक वाले अभ्यर्थी भी अभी कुछ दिन पहले आंदोलन करके गए हैं यहाँ से। तो देखिए, साफ जाहिर है कि इनका मानना है कि वर्ग 2 और 3 को मिला के कुल करीब 3 लाख, 1.25 लाख के आसपास जगह खाली है, लेकिन सरकार ने ये फुलफिल नहीं की है। और अब ये जो इनका मानना है कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि इनका कहना है कि जो भर्तियां निकाल रही है सरकार, वो करीब ऊँट के मुंह के जीरे के बराबर, जैसे ऊँट को जीरा खिलाए उस बराबर ये भर्तियां निकाल रही है। तो अब ऐसे में इनका जो मानना है, इनका कहना है कि सरकार इनकी सुनवाई करे और जल्द ही जो जगह खाली है वर्ग 2 और 3 में, उनको फिलफिल करे। तो अभी बात करते हैं, ये कहाँ से आए मित्र आप? मेरा नाम भगवान दास, मैं जिला टीकमगढ़ से आया हूँ, वर्ग 3 का अभ्यर्थी हूँ। देखिए, मेरी और हम अभ्यर्थी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार जनता की सुनती की नहीं है और प्रजा का काम है जनता राजा के पास जाना, और प्रजा राजा के पास जाती है तो राजा को उसकी सुनना चाहिए। और राजा समझ में कैसे राजा है जो प्रजा की नहीं सुनती हैं, ऐसे राजा का होना बहिष्कार है। तो अभी जो आपकी मांग है, मतलब ये वर्ग 2 और वर्ग 3 में, वर्ग 3 में 1,31,000 जगह खाली है जो इनका राजपत्रित में है, और वर्ग 2 में करीब 75,000 जगह खाली है जो इनके राजपत्रित में है। 99, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 2 लाख के आसपास जगह खाली है टीचर की, जिसको ये भर्ती निकाली, 7 साल के बाद भर्ती निकाली। तो अब ऐसे में इनको ये फुलफिल करने के लिए आपको ये जो आप अनशन पे बैठे हो या भूख हड़ताल पे बैठे हो, तो इनका पूरा ये भर्ती पूरे फुलफिल की जाए। हाँ बिल्कुल, हम लोगों की यही पुकार है कि जो मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के अनुसार। अच्छा, एक सवाल था मेरा, आप कितने साल हो गए आपको ये शिक्षक की तैयारी करते हुए? कितने सालों से आप तैयारी मेहनत कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों का पूरा जीवन तैयारी में चला गया है। हम लोग ओवरेज होने के गार पर हैं और इसीलिए हम लोग मांग करते हैं। और अब्राहम लिंकन का कहना था कि प्रजातंत्र
जनता का जनता चुनाव शासन है, वो शासन कैसा है जो हम लोग जनता की गिनती नहीं है। और वही बात अरस्तु का भी कहना था कि प्रजातंत्र बहुता का शासन है। अब बहुतों ने जब शासन बनाया तो शासन क्यों नहीं सुनता है? उस शासन के पास हम लोगों ने पिछली बार 7 नवंबर को नीलम पार्क में आंदोलन किया, इसके बाद 6 जनवरी को चिनाब पार्क में, इसकी 3-4 बार DPI में, और उसी तारतम्य में हम लोगों को यहाँ अर्धनग्न अवस्था में आज स्थिति दिखानी पड़ी है। मतलब कहना ये साफ जाहिर है आपका कि आप आर पार की लड़ाई में आप शामिल है ना। ये हमारे साथ महिला टीचर भी हैं। क्या नाम है आपका मैम, कहाँ से आए हैं और क्या मांग है आपकी? सर हम लोग अशोकनगर से आए हूँ मैं, और मेरा नाम शिवांगी लोधी है। सर मैं वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ पे, और मैं वर्ग 3 में। मैं भी आपके साथ धरने पर बैठ जाता हूँ, मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ। बैठ के तसल्ली से आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे थे आप, दोबारा फिर से कहेंगे? सर मेरा नाम शिवांगी लोधी है और मैं अशोकनगर जिले से आई हूँ। सर मैं यहाँ पे वर्ग 2 और वर्ग 3 की पद वृद्धि के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ पे। वर्ग 3 में पद वृद्धि अभी जैसे 13,000 है, तो हम बस ये चाहते हैं कि 25,000 हो जाए पूरी, और जो वर्ग 2 है उसमें जो है पद हैं जो अभी 10,000 दिए हुए हैं इन लोगों ने। शिवांगी जी एक सवाल था मेरा, मैं तो खैर समझ गया। जो दर्शक हैं या फिर मध्य प्रदेश की जो जनता है या फिर जो मध्य प्रदेश के राजा कहेंगे अपन, जो मुख्यमंत्री हैं उनको, उन तक हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं आपकी, और आपकी जो समस्या है उन तक वो रखना चाहते हैं। तो आप हमें ये समझाइए कि आप जो तैयारी कर रहे थे, आप शिक्षक बने, जो वर्ग 2 के वर्ग 3 के जो भी शिक्षक बने, आप शिक्षक बनने के बाद आप यहाँ पहुँचे, कितने साल हो गए आपको इसकी तैयारी करते हुए? आपने कितना जीवन खपा दिया और कहाँ पहुँच चुके हैं आपको? और ये नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? नियुक्ति आपकी हुई है या नहीं हुई है नियुक्ति? सवाल ये था आपका। सर नियुक्ति तो नहीं हुई है, और तैयारी की तो कहें तो सर देखो, तैयारी तो मैं बहुत पहले से कर रही थी। जब मेरी जॉब नहीं लगी, जब भर्तियां नहीं आई, तो फिर घर वालों ने मेरी शादी कर दी कि चलो अब तो जॉब लगने वाली नहीं है तुम्हारी, और भर्तियां नहीं आ रही हैं टीचर की। मैं टीचर के लिए बैठी थी कि मुझे शिक्षक ही बनना है, और तो इस वजह से मैं, घर वालों ने, भर्तियाँ आई नहीं तो घर वालों ने मेरी शादी कर दी। तो आप दो तरफ से मारे गए। एक तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो घर वाले जिद पे अड़े हुए थे कि आपकी शादी, पढ़ाई जब नौकरी नहीं लग रही है, भर्ती नहीं निकल रही, शादी कर लो। तो वो शादी भी हो गई आपने, और आपका जो आपने तैयारी भी कर रहे थे आपका वो भी हो गया, आप चयन भी हो गया। आपने परीक्षा दी ना बाकायदा, इसकी जो भर्ती नहीं थी, लेकिन आपको नियुक्ति नहीं दिया इन्होंने, नियुक्ति सरकार ने नियुक्ति दी। अब नियुक्ति को लेकर क्या आपकी मांग सरकार से, और जो जगह खाली है उसको लेकर क्या कहोगे? सर जगह तो अभी देखो DPI में जैसे कहें तो DPI में अभी वर्ग 2 की 1.5 लाख भर्ती पद खाली हैं, और वर्ग 3 के 55,000 कुछ ऐसे मतलब खाली पद हैं, कम से कम ऐसे कुछ ज़्यादा हैं। तो सर इनको अब ऐसे हर एक स्कूल में 102 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सर शिक्षक ही नहीं है बिल्कुल से, और जब शिक्षक नहीं होगा तो स्कूल कैसे चलेगा सर? सर अतिथियों के भरोसे स्कूल चलाए जा रहे हैं सर। अब ये कहते हैं पद खाली नहीं है, तो अब ये शिक्षक, अतिथि शिक्षक कैसे रखे हुए हैं ये लोग? जब पद खाली नहीं है तो अतिथि शिक्षक कहाँ से आए? तो आप मतलब सीधा कहना है आपका कि जो आप चयन हो गए लेकिन आपको नियुक्ति नहीं मिली, आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर हो, जो ये सरकार अतिथि शिक्षक रखे हुए हो, आपकी जगह ही लेके बैठे हुए ना ये, तो आपकी जगह लेके बैठे हुए हैं, तो आप ये कहना चाहते हो कि इनको हटा के आपको नियुक्त किया जाए? सर ऐसा नहीं है कि मेरे नंबर कम है या फिर मैं पढ़ती नहीं हूँ या फिर मेरा कुछ ऐसे नहीं है सर। मैं अपने घर वालों से लड़ के पढ़ाई कर रही हूँ, सब लोगों से, और घर वालों से, पति से, सबसे। और ये अब शिक्षक की मैं तैयारी कर रही हूँ, और ये लोग भर्ती नहीं देते हैं, भर्ती देते हैं तो ऊँट के मुँह में जीरा ऐसे भर्ती देते हैं। तो सर ऐसे में कैसे भर्ती होगी हम लोगों की? कैसे हम लोग चयनित होंगे? क्या नाम है मैम आपका? क्या, कहाँ से आए हो आप? खंडवा जिले से। क्या कहना चाहोगे आप ये भर्ती को लेकर? ये सरकार से क्या मांगे? हमारी यही सरकार से मांगे कि वर्ग 2 वर्ग 3 में जल्दी से जल्दी पदवृद्धि की जाए। कितने साल से आप मेहनत कर रहे थे? आप क्या नियुक्ति के लिए आपको कहीं नियुक्ति मिली नहीं या नहीं मिली आपको? सर नहीं मिली नियुक्ति। तो कितनी बार परीक्षा दी थी आपने, और कितनी बार आप टीचर नियुक्त हो चुके, बन चुके आप? सर मैंने तो 2 बार ही एग्जाम दिए। 2 बार तो एग्जाम दिए, दोनों बार आप क्वालिफाई हो चुके? हाँ सर, लेकिन नियुक्ति कम पद थे इसी कारण हुआ ही नहीं। कम पद थे, जो भर्तियां निकाली थी उसके कम पद थे, तो उसके चक्कर में नहीं हुआ? हाँ सर। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो, क्या कहना चाहते हो? मैं नरसिंहपुर जिले से आया हूँ, मेरा नाम राजकुमार कौरव है। सर मध्य प्रदेश सरकार की ये नीति रही है शिक्षक भर्ती में, हर बार शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे अपन पटवारी घोटाले की बात करें, तो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है हर भर्ती को। पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है। कई सालों में तो जो स्टूडेंट है वो भर्ती की तैयारी करते रहते हैं, कई सालों में भर्ती निकलती है, फिर और सिलेबस का समय कम दिया जाता है, फिर कई दिन लग जाते हैं, पेपर हो रहा है, फिर साल 1.5 साल रिजल्ट डिले होता है। इसके अनुसार चलो ठीक है, वो भी स्टूडेंट उस संघर्ष को झेलता है, संघर्ष करता है, पढ़ाई तैयारी करता है पेपर की। उसके बाद विभाग में लाखों की संख्या में पद खाली होने के बाद भी
नाम मात्र के पद दिए जाते हैं। तो आज यह नौबत है कि सरकार खुद ये मौका दे रही है कि हमको यहाँ पर अर्धनग्न अवस्था में धरने पर बैठना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। और हम सर ये पहले ही आंदोलन नहीं है हमारा, इससे पूर्व भी हम 3 से 4 बार आंदोलन कर चुके हैं। आपने भी 15 दिन पहले आंदोलन किया था, उस समय आपकी सुनवाई नहीं हुई, उस समय आपकी मांग क्या थी और जब आपने वो निकाला था उसका क्या उद्देश्य था आपका? मांग हमेशा से एक ही है, वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की जाए। हमारी मांग हर आंदोलन में बदलती नहीं है सर, हमारी शुरुआत से मांग यही चल रही है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में जो खाली पद हैं उन पर पद वृद्धि करके सभी युवाओं का जो है भविष्य सुनिश्चित किया जाए, यह हमारी मांग चल रही है। देखिए कि सर जैसे कि जो नेताजी हैं या ये सब लोग हैं, इनके बच्चे तो सर अच्छे लग्जरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मतलब सर इनका क्या उद्देश्य है कि गरीब का बच्चा ना पढ़े, स्कूल बंद हो जाए। मैं खुद एक गेस्ट टीचर हूँ और मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि सर सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। क्यों सर, आप एक बात बताइए मुझे कि सर एक स्कूल में एक टीचर भी नहीं है सर, और कुछ स्कूल में ऐसा सर कि एक टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। सर आप बताइए कि आप अपने बच्चे को या हम भी अपने बच्चे को वहाँ पर क्यों पढ़ाएंगे? तो गरीब लोग भी मतलब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं सर। तो सर हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा ऐसे? जब प्राइमरी में जब छोटे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो सर वो देश का भविष्य क्या होगा? आप देख रहे हो बच्चे हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे, तो ये क्यों ख़त्म कर रहे हो आप नौकरियों को? सर आप एक चीज़ बताइए मुझे सर कि जब भर्तियाँ आपके पास नहीं है सर, हम 70,000 आती थी, क्यों काम कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि कम वेतनमान पर काम आप हमको दे रहे हो। आप अगर सरकारी भर्ती करोगे तो आपको नियमानुसार मतलब वेतन जो सुविधाएं देनी पड़ेंगी। सर आज हमें भी एक छुट्टी नहीं मिलती सर, आज हम यहाँ बैठे हैं तो छुट्टी लेके आए सर, हमारा पैसा कटेगा इसका। तो सर आपके पास जगह नहीं है तो 70-80 हज़ार अतिथि कहाँ पे काम कर रहे हैं आप? मुझे प्राइवेट टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप? तो सरकारी में है सर, हम अतिथि में हमारा शोषण किया जा रहा है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं सर अतिथि शिक्षक को आप हटाओ, आप हटाओ। 50% आरक्षण दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग संस्कृत से हूँ मैं, तो संस्कृत से मुझे सिर्फ 12 पद थे सर, और उसमें से भी 7 पद थे, उनमें भी विकलांगों के लिए भर्ती कर दी है। और बाकी जो जितने पद थे उसमें बस सिर्फ उतनी भर्ती हुई है बाकी, और बस 83 नंबर है सर, उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा, और क्या 100 में से 100 लेके आए सर नंबर। आज इनकी ये अवस्था है तो आगे उनका भविष्य तो हमारे हाथों में है। तो शिक्षक की जब ये धरना प्रदर्शन में बैठेगा, रोडों पे चढ़ेगा, लाठियां खाएगा, तो वो बच्चों को हम क्या शिक्षा देंगे? मतलब ये शिवांगी जी एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आपके 83 नंबर थे है ना, आपने 83 नंबर पास करके आप आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपकी जगह पे किसको आपको भर्ती कर दिया गया, किसको जगह दे दी गई आपकी? सर 84 गए सर मार्क्स, तो अभी तो ना तो बेटिंग में है ना अभी सब इतने हाँ कब पद है सर? अगर पद बढ़ जाएंगे ना मेरा पेपर कितने अंक का आया था? सर 100 नंबर का आया था। 100 नंबर में से आपने 83 पास कर लिया आपने, अब इससे ज़्यादा क्या नंबर आएंगे? सर वही तो बोल रही हूँ, और क्या 100 नंबर लेके आऊँ मैं सर? और 100 नंबर तो किसी के नहीं आ सकते सर, ऐसा तो कोई है नहीं है किसके। अब मैं कहती हूँ शिक्षा मंत्री खुद आके एग्जाम दे ले, वो मैंने जो दिया था उसके अगर उनके भी अगर आ जाए नंबर तो मैं मान लूंगी उनके नंबर आ जाए। तो शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री इसमें सिर्फ आश्वासन देते हैं हाँ करेंगे। हमने डीपीआई को लिए एक प्रस्ताव ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिया है, सामने नहीं आते हैं वो। कल हमारा आंदोलन था, 9 फरवरी को हम डीपीआई गए, डीपीआई आयुक्त मैडम नीचे ज्ञापन लेने के लिए तैयार ही नहीं हुई, बोली ऊपर आइए दीजिए। आप बताइए, हम इतने सभी बच्चे अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचे थे तो नीचे नहीं आ सकी, तो अधिकारियों का ही रवैया है हमारे प्रति, आप खुद बताएं सर। ठीक है, देखिए बात सीधी जाहिर है, सवाल सीधा जाहिर है, सवाल सरकार से भी है और जनता से भी है और जो शिक्षा मंत्री उनसे भी है। मानना ये कहा जा सकता है कि जो ये शिक्षक हैं ये आज ज़मीन पर बैठे हैं, मैं भी इनके साथ ही पब्लिक का पत्रकार बनके आज इनके बीच पहुंचा हूं। इनकी जो मांगें हैं उन मांगों को मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। इनका साफ कहना है कि यदि सरकार ने 100 नंबर का पेपर निकाला, उन्होंने 83 नंबर लाकर उस कगार पर पहुंच गए, इससे ज़्यादा तो नंबर शायद कोई ला नहीं सकता और शिक्षक बन के बैठे हुए हैं। लेकिन यदि सरकार 1 लाख जो यदि उनको निकालती है तो शायद इनकी सुनवाई हो जाए, शायद ये टीचर बन जाए और जो मास्टर जी है ये बच्चों का भविष्य गढ़ सके, बच्चों का जो दिनचर्या है उसको बता सकें और बच्चों का परिवार, जो बच्चों के अभिभावक हैं, जो हर गरीब प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता। इन्होंने एक अच्छी बात कही थी, जो पीछे बैठे थे हमारे महोदय, उन्होंने अच्छी बात कही थी कि जो हर किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में 2-2.5 लाख रुपए बैन कर सके। आज अगर प्राइवेट स्कूलों में देखा जाए तो हाई जो क्लास के जो स्कूल्स हैं उनकी करीब 2-2.5 लाख रुपए फीस है, उनकी फिर किताबें और बाकी जो सीरीज हैं या फिर जो किताबें और उसके अलावा जो भी फीस हैं वो करीब 3 लाख के आसपास पहुंच जाती हैं। ऐसे में जो गरीब तबके का जो किसान मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अधिकतर गाँव में मैं भी जो शिक्षा ग्रहण करके आया था तब शायद सरकारी स्कूलें थे, उस समय इतने प्राइवेट स्कूलों का चलन नहीं था। लेकिन आज अगर इनको सरकार सुन लेती है और जो 2.25 लाख जगह हैं उनकी अगर वाकई
ही उनकी भर्ती निकाल दी तो शायद इनकी सुनवाई हो जाए। लेकिन अब ये जो अतिथि शिक्षक हैं या शिक्षक हैं इनको, ये अब आर पार की लड़ाई में सरकार के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरकार से इनकी मांग है कि यदि इनकी सुनवाई नहीं की जाती है तो ये चरम आंदोलन का उग्र होगा और आज से ये भूख हड़ताल पर हैं। ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल इनकी। दूसरा ये इनका ये भी कहना है कि प्रदेश में जो युवाओं का भविष्य है वो इन्हीं के हाथ में। मास्टर जी होता है जो माँ के बाद अगर जो दूसरा रूप होता है गुरु का, वो मास्टर ही होता है जो बच्चों का भविष्य तय करता है। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़, तब तक देखिए प्राइम न्यूज़, और फिर किसी नए मुद्दे के साथ मैं आपके बीच फिर इसी तरह फिर से आपके बीच हाजिर होऊंगा। नमस्कार, सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।